नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने अलंकार पर बात की थी। आज का हमारा विषय होगा शब्द शक्ति। राजस्थान बोर्ड के पेपर में शब्द शक्ति का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्द शक्ति कहते किसको हैं। देखिए, शब्द इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, और शक्ति का मतलब होता है इंग्लिश में पावर। वर्ड पावर, शब्द की शक्ति, शब्द का ताकत। आज मैं यहां खड़े होकर के आपके सामने बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने लाइक्स या जो कुछ भी है वो आप मेरे को देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे शब्दों में क्या है, शक्ति है। कभी तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ध्यान से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। एक क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को उत्प्रेरित करता है, अपने बच्चों को ये कहता है कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, बस अपनी शक्ति को तुम्हें पहचानना है, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पूर्णतया अपने टॉपिक, अपने विषय, अपनी पढ़ाई में लगाना है। अपने गुरुजनों की बात से प्रेरित होकर के वह बच्चा क्या करता है, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा देता है, और वही बच्चा आरएएस, आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में अपने आप को क्या करता है, स्थापित करता है। तो वह बच्चा जो आरएएस बना है, आईएएस बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, वो जो परिणाम आया, वह जो रिजल्ट आया, वह जो फल आया है, वो किसकी वजह से आया? वह आया उस टीचर के द्वारा उत्प्रेरित करने की वजह से। इसका मतलब यह होता है कि उस टीचर के शब्दों में क्या थी, शक्ति थी, जिसने उस बच्चे के मन में कुछ बनने का जज्बा पैदा किया, और उसकी शक्ति ने ही एक आरएएस के रूप में, एक आईएएस के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में उसको प्रतिफलित कर दिया। तो शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होगी हमारी, ध्यान से देखेंगे। शब्दों में निहित शक्ति को, निहित का मतलब है छिपी हुई, शब्दों में निहित शक्ति को अर्थात शब्दों द्वारा उत्पन्न चमत्कार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों में जो शक्ति छिपी रहती है, शरीर की ताकत तो दिख जाती है, लेकिन शब्दों की ताकत दिखती नहीं है। शब्दों के अंदर जो ताकत होती है वो उसके अंदर समाहित रहती है, या फिर शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। टीचर ने बच्चे को कहा यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, तुम्हें यह करना चाहिए, और उसके द्वारा जो उत्प्रेरित किया गया और वह जो डॉक्टर के रूप में हमारे सामने आया, तो वो उसका क्या हो गया, चमत्कार हो गया। वो टीचर के शब्दों की क्या थी, शक्ति थी, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम, जिसका चमत्कार क्या आया, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, आरएएस के रूप में या आईएएस के रूप में। तो हमें तो शब्द शक्ति की परिभाषा से मतलब है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा क्या हो गई, शब्दों में निहित शक्ति को, अर्थात शब्दों के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उस चमत्कार को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। भेदों पर चर्चा करेंगे हम। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट ने इन तीनों के लिए शब्द नियुक्त किए। अभिधा के लिए जो शब्द नियुक्त किया उसको हम बोलते हैं वाच्यार्थ या वाचक। लक्षणा के लिए लक्ष्यार्थ या लक्षक, और व्यंजना के लिए व्यंग्यार्थ या व्यंजक। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिधा शब्द शक्ति की।
अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। शब्द की ऐसी शक्ति जिसके अंतर्गत वक्ता, वक्ता का मतलब था बोलने वाला, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके अंतर्गत वक्ता अपने मनोगत भावों को श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता पर अभिव्यक्त करता है और श्रोता वक्ता के मनोगत भावों को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ के आधार पर आसानी से ग्रहण कर लेता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की ऐसी शक्ति जिसके अंतर्गत वक्ता, बोलने वाला, अपने मन में आने वाले विचारों को, अपने मन में आने वाले भावों को श्रोता, सुनने वाले पर अभिव्यक्त करता है। और सुनने वाला क्या करता है? इधर वक्ता बोलेगा और उधर श्रोता क्या करेगा? हाथों हाथ उसके अर्थ को क्या कर लेगा? अभिधेयार्थ के आधार पर, वाच्यार्थ के आधार पर या मुख्यार्थ के आधार पर आसानी से ग्रहण कर लेगा। अर्थ को ग्रहण करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता है। वहां पर कौन सी हो जाती है? अभिधा। इधर बोला और उधर हाथों हाथ अर्थ समझ में आ गया। कौन सी हो जाती है? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे गुलाब का फूल लाल रंग का सुगंधित फूल होता है। गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, अर्थ को ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं आई। सुगंधित भी होता है, अर्थ को ग्रहण करने में कहीं कोई समस्या नहीं आई। सीधा साधा वाक्य पड़ा है, अर्थ को ग्रहण करने में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। गाय घास चर रही है। गाय घास चर रही है। अब मैं अगर कहूं कि गाय घास चर रही है तो इस वाक्य के अर्थ को ग्रहण करने में कहां समस्या आ रही है? गाय घास चर रही है, सिंपल सा वाक्य है। इधर बोला उधर अर्थ समझ में आ गया। राधा खाना पका रही है, सिंपल सा वाक्य है। इधर मैंने बोला उधर आपके अर्थ समझ में आ गया। राधा खाना पका रही है, सिंपल सा वाक्य है। इसमें एक चीज जो है वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। ध्यान देने योग्य बात है कि जहां पर यमक अलंकार होता है, भाई बोर्ड के पेपर में उदाहरण जो है वो गद्य का आए, कोई जरूरी नहीं है। पद्य का भी उदाहरण आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि जहां पर यमक अलंकार होता है, जहां पर यमक अलंकार होता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जहां पर यमक अलंकार होगा वहां पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखें, तना किस बात पर है
तना किस बात पर है तना। अब यमक अलंकार की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि जहां पर एक शब्द 2 बार या उससे अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब यहां पर तना शब्द 2 बार आया है। तना किस बात पर है तना? सिंपल सा वाक्य पड़ा है कि पेड़ का तना किस बात की अकड़ कर रहा है। पेड़ का तना जो है वो किस बात का घमंड कर रहा है, यमक अलंकार है। अब विधा शब्द शक्ति, एक उदाहरण और देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है। इस घटा का मतलब इस घटा का मतलब आकाश में जो काली काली घटाएं छाती है, बादलों की पंक्तियां कह सकते हैं। और इस घटा का मतलब क्या हो गया? कम होना। आकाश में जो काली काली घटाएं छाई थी, आकाश में जो काली काली बादलों की जो घटाएं व्याप्त हुई थी, उनका घमंड क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें यमक अलंकार है। कौन शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम लक्षणा शब्द शक्ति की और व्यंजना शब्द शक्ति की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।